दिल्ली एनसीआर खासकर नोएडा में रहते हैं तो सोमवार का दिन आपके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं रहा होगा। दफ्तर जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहे और सड़कों पर सिर्फ धुआं, आगजनी और पत्थरबाजी दिखाई दे रही थी। नोएडा के इंडस्ट्रियल हब में अचानक ऐसा क्या हुआ कि हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए। लेकिन अब सीएम योगी ने मजदूरों के वेतन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही नोएडा में प्रदर्शन के दौरान क्या क्या हुआ, पूरी इनसाइड स्टोरी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सोमवार की सुबह नोएडा के लिए अशांति लेकर आई। प्रदर्शनकारी श्रमिक सड़कों पर थे और देखते ही देखते गुस्सा हिंसा में बदला। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो टकराव शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग इलाकों में 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों पर पथराव किया। 150 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और करीब 4 दर्जन से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इस हिंसा की सबसे ज्यादा मार पड़ी नोएडा की आम जनता पर। दफ्तर जाने वाले लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। कई जगहों पर सड़कें ब्लॉक कर दी गई और पुलिस को रूट डाइवर्ट करना पड़ा। लेकिन सबसे दुखद खबर फेज 2 से आई। वहां एक परिवार अपनी गाड़ी में किसी परिजन का शव लेकर जा रहा था, लेकिन उग्र प्रदर्शनकारियों ने उस गाड़ी को भी नहीं छोड़ा और उसे घंटों तक रोके रखा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये मजदूर इतने नाराज क्यों थे। दरअसल नोएडा का फेज 2 एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ मदरसन, रिचा ग्लोबल, पैरामाउंट और अनुभव जैसी बड़ी कंपनियों के 1000 से ज्यादा कर्मचारी पिछले 3 दिनों से विरोध कर रहे थे। इन मजदूरों की मांग थी कि सैलरी में बढ़ोतरी और ओवर टाइम का सही पैसा उन्हें दिया जाए। आपको बता दें कि इनमें से ज्यादातर श्रमिकों को सैलरी महज 10 से 13,000 रुपए महीना मिलती थी। मजदूरों का कहना है कि आज की महंगाई में इतने कम पैसों में परिवार पालना नामुमकिन है। हिंसा की शुरुआत तब हुई जब करीब 500 कर्मचारी मदरसा कंपनी के बाहर जमा हुए। मजदूरों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर पहले लाठीचार्ज किया, जिसके बाद वो उग्र हो गए। इसके बाद सेक्टर 85 में डिक्सन कंपनी का गेट तोड़ दिया गया और सेक्टर 63 में शोरूम में खड़ी नई गाड़ियों तक को फूंक किया गया। जब मामला हाथ से निकलने लगा तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली। जिस समय नोएडा जल रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर ही थे। उन्होंने तुरंत प्रशासन को इस पूरी घटना की डिटेल मांगकर रिपोर्ट भी मांगी। योगी जी ने साफ कर दिया कि सरकार श्रमिकों के साथ है और उनकी मांगों पर सहानुभूति के साथ विचार किया जाएगा। उन्होंने हिंसा की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कड़ी चेतावनी दी। सीएम योगी ने कहा कि औद्योगिक अशांति पैदा करने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। क्या कहा उन्होंने, आप खुद विस्तार से सुनिए। औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहें। मैं सभी उद्यमियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, वे श्रमिकों के साथ, कार्मिकों के साथ सीधे संवाद करें। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी, उनका उचित मान दे देगी। हमने ऑलरेडी गत वर्ष ही कारपोरेशन गठित कर दिया है। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आया। गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम ने औद्योगिक इकाइयों यानी कि फैक्ट्री मालिकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक से मजदूरों के लिए बड़ी राहत की खबर आई। डीएम ने आदेश दिया कि अब से ओवरटाइम के लिए मजदूरों को दोगुनी मजदूरी दी जाएगी। सभी कर्मचारियों को वीकली ऑफ अनिवार्य रूप से मिलेगा। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। पिछले 2 से 3 दिवस में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी, जिसके अंदर श्रमिक भाई बहन शिकायतें उसमें डाल सकते हैं। साथ में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मानजनक व्यवहार
सभी श्रमिकों के साथ किया जाए। चौथा निर्देश, श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह 10 तारीख से पहले उनको एक मुश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में अगला निर्देश, सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ जिले स्तर पे एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और इस कंट्रोल रूम में श्रमिक भाई बहन अपनी किसी भी समस्या को बता सकते हैं, जिस पे त्वरित रूप से कार्रवाई करी जाएगी। सीएम योगी के हस्तक्षेप और डीएम के नए निर्देशों के बाद अब उम्मीद है कि नोएडा में हालात सामान्य हो जाएंगे और मजदूर वापस अपने काम पर लौटेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सही है? क्या उन आम लोगों की परेशानी का कोई हिसाब है जो इस प्रदर्शन की वजह से सड़कों पर बेहाल हुए? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।